Now the next topic is related to the full length question related to the fluctuating capital and the fixed capital. दोनों के बारे में प्रिपेयर कैसे करना है हमने ये समझा था क्लास में, बट अब हम ये समझेंगे कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। लेट्स सी कि हमारा टॉपिक क्या है। व्हाई माय इज नॉट वर्किंग। लेट एक्स एंड जोन पार्टनर्स स्टार्ट की फर्स्ट। लेट्स डू वन थिंग, हम क्वेश्चंस को हाफ ऑफ करके रीड करते हैं। तो कैपिटल कंट्रीब्यूट की 80,000, दिस एंड दिस, इट मींस ये फर्स्ट पार्टनर की कैपिटल, ये सेकंड पार्टनर की कैपिटल एंड ये थर्ड पार्टनर की कैपिटल। Max and Joan are entitled to a draw a salary of 5,000 and 1,000 per annum respectively. इसको हम ना स्क्रीनशॉट लेके पीपीटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, वहां पे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। दैट विल बी द इजी कैलकुलेशन पार्ट, कैसे कैसे सॉल्व करना है, तो हमारे पास ज़्यादा स्पेस। हमें प्रिपेयर क्या क्या करना है, अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पे अपना अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे तीन पार्टनर्स हैं, हम उनका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं और जो जो भी कैलकुलेशन होगी वो हम करते हैं। पर्टिकुलर्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, पर्टिकुलर्स फर्स्ट सेकंड एंड नेम इज पीएमजे। ठीक है, कैपिटल का अब देखो ये दोनों चीजें करनी है। कैसे क्वेश्चन होगा, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रीड करते जाओ, इंफॉर्मेशन फिल करते जाओ। दे स्टार्टेड देयर बिजनेस पे आप लिखोगे बाय बैंक, ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं, तो दैट इज 80,000। ये हमने कैपिटल लिख दिया। Max and Joan entitled to a draw a salary of 5,000 and 4,000 per annum, respectively, before division of profit. हमारे पास प्रॉफिट कितना है, क्या हमारे पास इतना प्रॉफिट है? यस वी हैव प्रॉफिट, तो हम सैलरी दे देते हैं उनको। ठीक है जी, मैक्स को और जोन को हमने सैलरी ट्रांसफर 5,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ, टोटल इज 9,000 एंड इस सैलरी को उनके कैपिटल अकाउंट में 5,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ हम ट्रांसफर कर दी। आगे, interest is allowed on capital 5% per annum and is not charged and is not charged on joint. IOC 5% है, 80,000 का 5% IOC हम दे देंगे। देखो अब हमें पता है कि क्वेश्चन में वी हैव सफिशिएंट प्रॉफिट, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। बट कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है, तो वो कैलकुलेशन आप रफ में करोगे, तो हमेशा पहले देख लो। तो 80,000 का 5% 4,000 एंड 55600 का 5% विल बी सेकंड पार्टनर का हमारा 2780 एंड द थर्ड पार्टनर इज 31800। इसका 5% हमारा होगा 1590। ठीक है, ये इन तीनों का इंटरेस्ट हमारा हो रहा है यहाँ पे। दैट इज नाउ ऑन द नेट प्रॉफिट द फर्स्ट 30,000 इज डिवाइडेड इन दिस रेशियो एंड द बैलेंस इज शेयर्ड इक्वल। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसकी कैलकुलेशन आगे कर लेंगे। The profit for the year ending is after debiting partner salary but before IOC। देखो यहाँ पे तो आपको नेट प्रॉफिट लेकर चलना है दोनों का, इट मींस दैट शुड बी बिफोर अप्रोप्रिएशन। तो बिफोर आईओसी है, ठीक है, आईओसी का कुछ नहीं करना, बिफोर होना चाहिए, बिफोर है। बट इसने कहा कि आफ्टर कंसिडरिंग सैलरी, तो इट मींस कि आपने प्रॉफिट में ऑलरेडी सैलरी माइनस कर दी है, तो आपको बिफोर लेकर चलना है, तो आप ये सैलरी फिर से एड बैक करोगे ताकि आपके पास ये नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड बिफोर आईयूसी हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, यहाँ पे हमेशा बिफोर अप्रोप्रिएशन वाले आइटम एंड आफ्टर चार्ज अगेंस्ट वाले आइटम होता है, मैं समझाया अभी। चलो हमने ये भी कर लिया। द पार्टनर्स हैव drawn 26,000 each for personal use। अब ये वाली इंफॉर्मेशन कैपिटल अकाउंट में पुट कर देता है, आईयूसी चार्ज कर लेता है।
तो जितनी भी आईयूसी की हमारी कैलकुलेशन एंड पार्टनर्स ने जो अमाउंट विड्रॉ करी वो हमारी ड्राइंग्स होती है, हम डेबिट साइड में मेंशन करेंगे 26,000 इस कॉलम में, 1000 इस कॉलम में एंड 20 कॉलम में। ठीक है, अब हमें नेट प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट निकालता है। तो 6540 में से ये दोनों आइटम आप माइनस करोगे, -9,000 -8,370, remaining balance is 47,970. So this remaining balance is 47,970 is the divisible profit. क्वेश्चन में हमने ये कहा कि इनको डिवाइड कैसे करना है। क्वेश्चन में कहा फर्स्ट 30,000 को आप किस रेशियो में डिवाइड करोगे। आप रेशियो लोगे 40, 35 एंड 25 एंड रिमेनिंग बैलेंस आप इक्वली डिवाइड कर दोगे। तो रिमेनिंग कैसे पता चलेगा, 47,970 में से आप 30,000 माइनस करोगे तो रिमेनिंग विल बी 17,970। तो आपको तीनों को इक्वली देना, तो तीनों को इक्वली देना है, इट मींस ईच पार्टनर की ये वाला प्रॉफिट आया, ये जो रिमेनिंग वैल्यू था इसका, और 30,000 को इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो ये रेशियो क्या है, हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं 5 से, 875 का हमारा ये रेशियो आ गया। तो कैसे डिवीजन करेंगे, 30,000 इन 8/20 इसको मिलेगा फर्स्ट पार्टनर को। इट मीन्स 12,000 फर्स्ट पार्टनर को, 30,000 इंटू 7/20 इट मीन्स 10500। ये फर्स्ट पार्टनर का, ये सेकंड का, और थर्ड का 30,000 इंटू 5/20 7,500 थर्ड पार्टनर। अब देखो अब टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा, ई को 12,000 ये और 5,990 ये, तो 12,000 प्लस 5,990, दैट विल बी, इसको कितना प्रॉफिट मिला 17,990। सेकेंड पार्टनर का ये प्रॉफिट प्लस दिस वैल्यू, तो दैट विल बी दिस प्लस 5,990, ये प्रॉफिट मिला सेकेंड पार्टनर। थर्ड पार्टनर का 2,500 प्लस 7,500 प्लस 5,990, ये 1,390 मिला इसको, और यहाँ पे भी हम उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे टू E's कैपिटल, M's कैपिटल एंड J's कैपिटल। जो हमारा प्रॉफिट आया है वो हमने तीनों का लिखा और अकाउंट, राइट। सैलरी दे दी, आईयूसी दे दिया, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया बाय पीएनएल, ड्राइंग कंसिडर कर ली, अब अकाउंट क्लोज। तो कैसे करेंगे, कैसे, इन तीनों का टोटल करो, तो दैट इज 84,000 प्लस 17,990, तो ये हमारा टोटल आया 101,990। इसमें से 26,000 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो द डिफरेंस बैलेंस शीट इज 7,599। नेक्स्ट इज इन चारों को प्लस करता है, इज एक बार सैलरी का पॉइंट देखें किस किस को मिल रही है, मैक्स और जॉन। तो मैक्स में कैपिटल है 55,600, 5,000 उसको सैलरी, 780 आईओसी एंड 16,490, इसका टोटल हुआ हमारा 7,970। इसमें से 26,000 माइनस करेंगे, बैलेंस सीडी कितना आएगा 53। सैलरी पर मंथ तो नहीं था, नहीं, पर एनम। सेम इस तरीके से थर्ड पार्टनर का टोटल करो, ये वाला माइनस करो, बैलेंस सीडी आ जाएगा एंड करके अकाउंट। ठीक है, समझ में आया। तो ये यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारे लिए डिफरेंट थी, बट हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन की। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, सही हमने कैलकुलेशन की है, ये भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी आ रहा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेम क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम अपना स्क्रीन से शिफ्ट कर लेते हैं, और अब इसमें डिफरेंस समझेंगे कि
पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था और अब वाले क्वेश्चन में आपका क्या डिफरेंस। देखो आपका आंसर बिल्कुल सही मैच हो रहा था जो हमने नॉर्मली डिटेल में सारा क्वेश्चन जो सॉल्व किया। देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में। कहा है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट दोनों तीनों बनाना है। तो हम यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम कैपिटल और करंट अकाउंट हमारा प्रिपेयर कर ले। देखो मैं क्वेश्चन आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप अपना तीनों अकाउंट एक साथ प्रिपेयर करो। यहाँ पे हमने लाइंस वगैरह ड्रॉ करने में थोड़ा सा गड़बड़ किया। कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स वन, पर्टिकुलर्स वन, नेम इज RSE। पूरा नाम लिखना है आपको आपके एग्जाम में, तो ये जस्ट मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ अभी क्वेश्चन सॉल्व करने। क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट भी बनाना है। देखो अभी तक हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था कि जिसमें करंट अकाउंट भी बनाना, अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कवर अप हो जाएगा। चलो इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं। टीना, सिमियन, तारा पार्टनर्स हैं एंड प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? इनटू देयर कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। दे आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ 3000, 2500 and 2000 respectively out of the anticipated share of profit। क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट में से दे कैन विड्रॉ दिस अमाउंट। ठीक है। एनी ड्रॉइंग इन एक्सेस ऑफ दीज अमाउंट वुड बी सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। मतलब कि इससे ज्यादा अगर आप विड्रॉ करोगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% पर एनम। अकॉर्डिंग टू द डीड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम 15% IUC पेंशन है। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 5% पर एनम है। Capital of the partner at the beginning of the month is 40,000, 30 and 20। 40, 20 कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है। बैलेंस BD दैट इज 40,000, 40, 30 and 20। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑन द करंट अकाउंट वर क्रेडिट बैलेंस गिवन है 1150, दिस एंड दिस। ये डेबिट बैलेंस है। देखो क्रेडिट बैलेंस है तो वो हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो क्रेडिट में लिखेंगे तो हमारा बाय बैलेंस BD वैल्यू 50 एंड 180। तो अब वो जो अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो आप डेबिट में लिखोगे टू बैलेंस। डेबिट बैलेंस थर्ड पार्टनर का है विच इज 800। ठीक है। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर फॉर 7000, सिमी 9500 एंड सारा इज दिस। द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज दिस बिफोर मेकिंग फॉर द इंटरेस्ट गिवन अबव। ठीक है। तो पहले हम ये वाली ड्राइंग भी इंक्लूड कर लेते हैं कि उन्होंने कितना कितना अमाउंट विड्रॉ किया। तो देखो कि दिस इज द ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। बिकॉज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसका कैपिटल से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाली ड्राइंग यहाँ पे आएगी, राइट, विच इज 7000, 9500 और 3000। क्लियर हुआ इतना? अब आगे तो हमने ड्राइंग भी मेंशन। तो अब इसमें से जो जो पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके हैं वो अब मार्क कर लेते हैं। तब जो जो पॉइंट हम लिख चुके वो हम मार्क कर लेते हैं कि हमने ये ओपनिंग से आई नीड दिस, हमने क्या क्या किया है। कैपिटल अकाउंट लिख दिया, ये लिख दिया, ड्राइंग्स हमने लिख दी, प्रॉफिट लिखा है तो प्रॉफिट हम भी लिख देते हैं। प्रॉफिट यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज तो 4 है। अब ये दो पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करना है। क्वेश्चन में था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो हमेशा बिगिनिंग में बैलेंस में 15% देना। यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल RSN। तो 15% देना है और कैपिटल कितनी है 40,000। तो 40,000 का 50%, 15% विल बी 6, 13,000, 30,000, 15% विल बी दिस एंड द नेक्स्ट पार्टनर का हमारा इतना 1000 पे 15%। दिस टोटल इंटरेस्ट इज। उसके बाद क्या कहा कि
इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बी चार्ज, देखो टू बी चार्ज का मतलब कब है कि फर्म करंट अकाउंट इंटरेस्ट कब चार्ज करेगी, तो देयर इज द डेबिट बैलेंस इन द करंट अकाउंट। डेबिट बैलेंस किसका है? 800 रुपीज, फिर तारा का है और मिस ईमेल। तो तारा का 800 का डेबिट बैलेंस है, इसमें हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। क्रेडिट बैलेंस पे कोई चार्ज नहीं करेगी इंटरेस्ट, फर्म सिर्फ डेबिट बैलेंस पे चार्ज करेगी। फर्म चार्ज कर रही है, इट मीन्स फर्म को ये इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। ये एक्सक्लूसिव केस है बेसिकली। तो ताराज करंट अकाउंट 800 पे अकॉर्डिंग टू 5% 40 रुपीज। नॉर्मली ये सीबीएसई में नहीं होता है, बट कभी कभी भरोसा नहीं, कुछ भी आ जाता है। चलो हमने ये वाला पॉइंट भी चार्ज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट ये दोनों हो गए। अब हमारा रहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। उसने क्या कहा था कि 1000 तक अगर वो ड्राइंग करता है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बट उसने ड्राइंग कितनी करी? 7000, तो मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है? 4000। तो 4000 पे 18% के अकॉर्डिंग देना है इंटरेस्ट। नंबर ऑफ मंथ्स कंसिडर नहीं, तो इंटू 6/12। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो दैट इज 360 फर्स्ट पार्टनर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्स्ट पार्टनर का। सेकंड पार्टनर की कितनी अलाउ थी? पॉइंट 2500, बट उसने कितना विड्रॉ किया? 95। एक्सेस कितना विड्रॉ किया? 7000। तो उसको 7000 पे 80% के अकॉर्डिंग देना है फॉर द 6 मंथ। बाय 6 मंथ बिकॉज द डेट इज नॉट गिवन। तो इसका इंटरेस्ट कितना हुआ? 630। इसका अमाउंट कितना अलाउ था? 2000। भाई 2000 तक ड्रॉ करोगे कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट इसने कितना वैल्यू निकाला? 3000। दिस कितना? 1000। तो दिस इंटू दिस, इसका इंटरेस्ट कितना हुआ? 90 रुपीज। इन तीनों का टोटल कर देते हैं तो 1000। तो अब हम आईओसी ट्रांसफर कर लेते हैं, आईओडी ट्रांसफर कर लेते हैं, इंटरेस्ट वगैरह का सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो कि आईओसी आईओडी जितनी ट्रीटमेंट होंगी वो सब आपके करंट अकाउंट में होगी, ना कि कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज कैपिटल यहाँ पे हम फिक्स्ड लेकर चल रहे हैं। तो जो जो कैपिटल में चेंजेस होंगे सिर्फ वो वाले चेंजेस आपके कैपिटल अकाउंट में आएंगे, बाकी वाले सारे एडजस्टमेंट्स आपकी आएंगी इधर करंट अकाउंट में। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जो हमने चार्ज किया मीन्स हम उसके अकाउंट से डेबिट कर रहे हैं। आगे सारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब जस्ट इसको क्लोज करना है। द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, इन तीनों का आप टोटल करो, ये वाला माइनस करो, डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। लेट्स सी कि अगर हम टोटल करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आती है। तो 30420 प्लस 40 प्लस 108, वैल्यू इज 1540। इसमें से आप ये वाला माइनस करोगे तो आपके पास रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट इज दिस। अब हमें किस रेशियो में ये शेयर करना है? क्वेश्चन में कहा कि हमें उनकी कैपिटल के प्रोपोर्शन में शेयर करना है। उनकी कैपिटल कितना है? 40 30 20, मतलब कि इनका रेशियो कितना बना? 4:3:2। आप ये 18,040 रेशियो में डिवाइड करो। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन से कैलकुलेशन करके और ये अमाउंट इनकी ट्रांसफ़र कर देती हूँ आर एस और टी उनके करंट अकाउंट में। तो आप हर जगह अब ये ना आर्स करंट अकाउंट, एस करंट अकाउंट, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कैपिटल आप ये सारी ट्रांजैक्शन उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आप यहाँ पे करंट अकाउंट लिखोगे, ना कि कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम ये प्रॉफिट उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन। फिर अब आपको क्लोज करना है, कैपिटल अकाउंट में और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस शीट, दैट विल बी 40,000 30,000 एंड 20। आप 40 30 20 लिख क्लोज कर दो। ये क्लोज कैसे होगा? तो हम टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस दिस, तो हमारा बैलेंस सी डी बचेगा। ठीक है, फिर आर एस का क्रेडिट का टोटल किया, एस का डेबिट माइनस करा, तो ये
बचेगा। टी का टोटल करा, का ये माइनस करी चीज़ें, फिर टी का बैलेंस सीडी बचेगा। ठीक है? इस तरीके से व्हेनेवर द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, आप सारी ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में करोगे एक्सेप्ट दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू कैपिटल ओनली। अगर हम बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे बाय बैंक का, अगर हम कैपिटल में से मनी विड्रॉ करते तो यहाँ पे टू ड्रॉइंग्स आता। ठीक है, होप कि अब आपको क्लियर हो गया है। चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है? देखो ये वाला क्वेश्चन 2020 में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इन क्वेश्चन से आपको पता चलेगा, ये बेसिकली आईसीएससी के क्वेश्चंस। फरमन में आपके लिए सीबीएसई वाले क्वेश्चंस मेरे पास हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। आप जस्ट ये क्वेश्चंस, बेसिकली लेवल बहुत अच्छा है इनका, डिटेल में चीज़ें सारी कवर हो रही हैं। सीबीएसई में थोड़ा सा इजी लेवल आता है, इतना भी डिफिकल्ट आपका डोंट। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा? द जर्नल एंट्री shows the Ruma's drawing account. Okay. Prepare the profit and loss appropriation to the year ending. तो हमारे लिए मेन चैलेंजिंग क्या है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। जर्नल एंट्री तो आप लोग कर लोगे, बिकॉज आपको एक शॉर्ट तरीका समझा दिया था ऑलरेडी। Ruma and Neha started their business with fixed capital 4 lakh 3। 1st October को they decided that capital lakh profit sharing ratio. Accordingly, they introduced extra capital or withdrew capital. कैसे करना है? I'll tell you. Their partnership deed provide the following: IOC 10%, monthly salary 1000 each, allowed to both Ruma, trust on drawing 18। Ruma ने इतना withdraw किया, as per the deed, trust on her drawing is given। During the year, firm earned a net profit of 2,04,000 before charging manager's commission of this and interest on bank loan। क्वेश्चन में क्या कहा कि भाई देखो, अब दो तरीके हैं, या तो आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो। ठीक है? तो आप क्या दिखाओगे कि आपके पास प्रॉफिट कितना, आपके पास प्रॉफिट है 2,04,000। उसमें से कहा कि आपने मैनेजर का कमीशन नहीं दिया, मैनेजर का कमीशन चार्ज अगेंस्ट आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में आना चाहिए, तो हम पहले उसका कमीशन देंगे। फिर कहा कि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये भी हमारा चार्ज अगेंस्ट आइटम है, नहीं दिया तो हम ये भी प्रोवाइड करेंगे। तो नाउ आपका जो नेट प्रॉफिट 2,04,000 था आपके पास, कहा कि ये आइटम देने से पहले है, और अगर चार्ज वाली आइटम्स हैं तो आप उनको माइनस कर दो, बिकॉज फिर आपका एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट बचेगा, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना। या तो आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखा दो, ठीक है, और या फिर दूसरा तरीका क्या, जब आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, वहां पे आप ये दिखा दो, देखो हमारा प्रॉफिट जो ये इतना है, इसमें से हम पहले मैनेजर का कमीशन और ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, दोनों आइटम चार्ज अगेंस्ट वाली हैं, इनमें से दोनों आइटम हम माइनस करेंगे, दिस प्रॉफिट वी हैव टू ट्रांसफर देयर। बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? करते जाते हैं, जो जो पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे। प्रॉफिट वाला, ये वाला फंडा हो गया। अब इसने 12,000 विड्रॉ करे एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 18% है। क्वेश्चन में कहा एज पर द डीड द इंटरेस्ट ऑन हर ड्राइंग अमाउंटिंग दिस चार्ज फ्रॉम हर। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया है, हमें कुछ नहीं कैलकुलेट करना। ये किसका है? रूमा का, 1080। ऑलरेडी कैलकुलेशन गिवन है, आपको नहीं करना है। चलिए चलो इसको भी टिक कर दे, गुड जॉब। मंथली सैलरी 1000 टू बोथ, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सैलरी, हाँ, यहाँ 1000 मंथली है, इट मीन्स 12,000 फॉर द होल ईयर। तो दोनों की सैलरी कितनी? 24। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट भी हमारा हो गया। अब हमारा कौन सा रह गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। कैपिटल का फंडा समझ, तो जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया, तो लेट्स से ये रूमा और ये नेहा
उन्होंने 1 अप्रैल को बिजनेस शुरू किया, कैपिटल इन्वेस्ट करी इसने 4 लाख और इसने 3,50,000। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा कि 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया, 1 अक्टूबर को उन्होंने ये डिसाइड किया कि फर्म की टोटल कैपिटल 8 लाख होनी चाहिए। सेंटेंस समझो, टोटल कैपिटल शुड बी 8 लाख इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब कि 8 लाख की कैपिटल है, 3:2 में होनी चाहिए। तो 8 लाख इंटू 3/5 फर्स्ट पार्टनर की कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बार मैं कैलकुलेशन से कर लेती हूँ, कैलकुलेटर से मैं कर लेती हूँ। मतलब कि 4,80,000 फर्स्ट पार्टनर की होनी चाहिए, रूमा की, एंड रिमेनिंग हम बात करें तो 320 नेहा की होनी चाहिए। तो इसके लिए ये कहा कि देखो, अब ये है एग्जिस्टिंग कैपिटल, बात को और क्वेश्चन में हमें बताया कि न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए, न्यू कैपिटल इसकी 4,80,000 होनी चाहिए। क्वेश्चन में कहा कि जिसकी कम है वो इंट्रोड्यूस करे, जिसकी एक्सेस है वो विड्रॉ कर ले। देखो, इसकी होनी चाहिए 480 बट एग्जिस्टिंग इज 4 लाख, तो ये क्या करेगा, 3,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। ये होनी चाहिए 320 बट है 350, ये 30,000 की कैपिटल विड्रॉ कर ले। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए, ये सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे ये टॉपिक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब में आता है। ठीक है, कैलकुलेशन करना। अब देखते हैं, अब क्या कहा कि आईयूसी 10% पर एनम है। कैलकुलेशन इंटरेस्ट की समझो, यहाँ 1 अप्रैल से लेकर टिल 1 अक्टूबर 6 महीने 4 लाख कैपिटल थी इसकी, तो 4 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ। 4 लाख का 10% 40,000 एंड 40,000 का 6 मंथ मतलब कि 20,000, ये इसको 6 मंथ का इंटरेस्ट। फिर अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 480, बिकॉज पहले 4 लाख थी, 80,000 इसने इंट्रोड्यूस करी, 480 हो गई। 480 का 10% 48,000, तो अब ये 31 मार्च तक, नेक्स्ट 6 मंथ तक इसके ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा इसको, विच विल बी 24,000। इसका टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, 44। यहाँ पे इसकी कितनी कैपिटल ली, 35,000, तो ये स्टार्टिंग में 6 मंथ तक इसकी रही। 35,000 का 10%, आई मीन 3,50,000 कैपिटल है, 35,000 इंटरेस्ट एंड इसका 6 मंथ का इंटरेस्ट। फिर अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई, 320 हो गई। 320 कब तक, 31 मार्च तक। तो 3,20,000 पे 10% 32,000 एंड हाफ विल बी 6। तो अब इसका आईयूसी कितना आया, इसका आईयूसी कितना आया, इतना 44,000 एंड 3350। ये टोटल आईयूसी आया कि चलो भाई ये भी टिक हो गया, ये भी हमने ट्रीटमेंट कर दिया। अब जस्ट अप्रोप्रिएशन को क्लोज करना है। The rule is simple. Total of credit minus total of debit. Whatever the difference is, that will be divisible profit. And उनका profit sharing ratio question में है, उसमें आप डिवाइड करो। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलो, आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आई गेस 1 hour 40 minutes समथिंग का लेक्चर हो गया, इससे ज़्यादा फिर आपके लिए इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे टॉपिक्स करेंगे।